आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी देवराज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस डरावनी भूतिया कहानी की ओर। ये साल 2022 की बात है। दिल्ली के 5 दोस्त आरव, कबीर, नेहा, सिया और रोहित लंबे समय से एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। सबकी जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई थी, कॉलेज, असाइनमेंट और रोज का वही रूटीन। एक दिन अचानक कबीर ने कहा, भाई चलो मनाली चलते हैं, कुछ एडवेंचर करते हैं। सबको आइडिया पसंद आ गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक याद बन जाएगी। रात के 10 बजे वो लोग अपनी एसयूवी लेकर दिल्ली से निकल पड़े। शुरुआत में सब मजाक, गाने, हंसी ठिठोली। नेहा बोली, यार ये ट्रिप यादगार होनी चाहिए। आरव हंसते हुए बोला, ऐसी होगी कि जिंदगी भर नहीं भूलोगी। उसकी ये बात बाद में सच हो गई, लेकिन जिस तरीके से वो किसी ने नहीं सोचा था। सुबह करीब 4 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए। गूगल मैप्स अचानक गड़बड़ाने लगा। रोहित बोला, भाई ये रास्ता सही नहीं लग रहा। लेकिन कबीर ने कहा, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे सड़क सुनसान होती गई। ना कोई गाड़ी, ना कोई ढाबा, बस घना जंगल। अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा, हिमालयन व्यू गेस्ट हाउस। रोहित बोला, चलो यहीं रुक जाते हैं, बारिश भी बहुत है। सबने हाँ कर दी। गेस्ट हाउस बहुत पुराना था, दीवारों पर काई जमी हुई थी। दरवाजा खुद ही चर्रा की आवाज के साथ खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो उन्हें देख नहीं रहा, बल्कि उनके आर पार देख रहा हो। बूढ़ी ने धीमी आवाज में कहा, रुकना चाहते हो? कबीर बोला, हाँ, एक रात के लिए। बूढ़ा मुस्कुराया, एक रात? यहाँ जो रुकता है वो एक रात से ज्यादा रुक जाता है। सब हंस पड़े। उन्हें लगा मजाक कर रहा है। उन्हें कमरा दिया गया, रूम नंबर 6। जैसे ही वो कमरे में घुसे, अंदर अजीब ठंड थी। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। सिया बोली, यार ये जगह ठीक नहीं लग रही। नेहा ने कहा, ओवरथिंक मत कर। रात के 1 बजे सब सो चुके थे। अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव उठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसे लगा कमरे के अंदर कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। कमरे में एक पुराना आईना था। सिया जब उसके सामने गई, उसे लगा कि उसका रिफ्लेक्शन उससे 1 सेकंड देर से हिल रहा है। वो घबरा गई। नेहा, ये आईना अजीब है। नेहा ने देखा, सब सामान्य था। अचानक रोहित का फोन बजा। अननोन नंबर। उसने उठाया, दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज। फिर एक धीमी आवाज, भाग जाओ, अभी भी वक्त है। फोन कट गया। अब सबको थोड़ा डर लगने लगा। कबीर बोला, सुबह होते ही निकलेंगे। लेकिन सुबह होने वाली नहीं थी। घड़ी में सुबह के 5 बजे थे, लेकिन बाहर अब भी रात थी। उन्होंने मोबाइल देखा, टाइम 5 बजे, लेकिन बाहर घना अंधेरा। रोहित बोला, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे उनके दरवाजे के पास, और फिर रुक गई। सब चुप, सांस तक रोक ली। बिना किसी के छुए दरवाजा खुद खुल गया। बाहर अंधेरा और दूर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, तुम लोग भी अब यहीं रहोगे जैसे बाकी सब? उन्होंने पूछा, कौन बाकी सब? उसने पीछे इशारा किया। कॉरिडोर में दर्जनों परछाइयां दिखाई दीं, जैसे बहुत लोग वहां फंसे हुए हों। बूढ़ा बोला, ये गेस्ट हाउस 20 साल पहले जल गया था। जो भी यहाँ रुका वो कभी वापस नहीं गया। तुम लोग अब हमारे साथ हो। सब डर के मारे भागे सीढ़ियों से नीचे, लेकिन गेस्ट हाउस बदल गया था।
हर दरवाजा उसी कमरे में खुल रहा था। अचानक पूरे गेस्ट हाउस में आग लग गई, जैसे पुरानी घटना दोबारा हो रही हो। चारों तरफ चीखें, जलने की गंध। सुबह पास के गांव वालों ने सड़क पर उनकी गाड़ी देखी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे एक पुराना बोर्ड दिखता है, हिमालयन व्यू गेस्ट हाउस। कभी कभी रूम नंबर 6 की खिड़की में 5 परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें।